नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम ये कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। अलग अलग टॉपिक के हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हैं, प्रॉफिट लॉस से है। तो अगर आपको भी कुछ सवाल ऐसे ही पूछने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जिसको इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो भी ध्यान दे के सुन ले। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके पास दो आर्टिकल हैं, ए और बी। इसने सबसे पहले लाइन में जो है रिलेशन दे रखा है कि ए का जो दाम है वो बी से 20% ज़्यादा है, और 20% का सीधा सा मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो यानी 5 अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू जो है वो 6 है। ठीक है, तो पहला हमें रिलेशन से ये हमने पता कर लिया। सेकंड जो है वो कह रहा है कि ए को जो है कितने पे बेचा गया है, 1800 पे। 1800 पे बेचा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक हमें पता है कि क्या होता है सीपी, दूसरा क्या होता है एसपी। ठीक है, और बीच में हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, पर ये 1800 पे जो बेचा है इस पे कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। ठीक है, इस पे हो रहा है 20% का लॉस, यानी 5 की चीज़ को ये ₹1 के घाटे में बेच रहा है, यानी 5 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 4 में। तो हमारे पास एसपी क्या हो गया, 4 हो गया। तो सीपी कितना होगा, सीपी 5 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से हम 1800 में भाग करेंगे तो कितना हमारे पास क्या आ जाएगा, 450। ठीक है, तो यानी हमें इस पे नुकसान कितने का हो रहा है, 450। और एक बार ये जरूर देख ले कि हाँ पूछा क्या है इसने। थर्ड लाइन में इसने फिर हमसे पूछा है कि बी को हम किस प्राइस पे बेचे जिसपे कि हमको ओवरऑल मतलब ए पे भी प्रॉफिट हो जाए और बी पे भी प्रॉफिट हो जाए। पर हमें अभी पता है कि ए पे जो है उसको कितने का नुकसान हो रहा है, 20% का। तो इसके हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2250। अब सीपी आ गया हमारे पास 2250। अब हमें पता है कि भाई बी पे भी इसको कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बी का सीपी चाहिए पहले। तो 6 की वैल्यू हमारे पास कितने आ रखी है, 2250। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 जो निकालेंगे तो 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1875। 5 गुना में 375, ये कितना आ जाएगा, 1875। ठीक है, अब हमें बी को इस रेट में बेचना है कि हमें ए का जो नुकसान हो रहा है और उस पर प्लस 20% प्रॉफिट हो, और बी का खुद का भी 20%। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अभी 20% कितना है, 450 है। तो और 20% इसमें जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, तो टोटल हो गया 900, और 1875 का जो है वो 20% हम इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, तो यानी अगर मैं 1875 की चीज़ को ये 450 900 प्लस में 375 जोड़ के अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कितने का परसेंट का 20 प्रॉफिट हो जाएगा, ओवरऑल 20% का। और अगर आप 1875 को ये सब ये जोड़ेंगे, 900 9 3 1275। ठीक है, ये अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3150। तो ये इसका आंसर है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है राज, अगर वो 10 किलोमीटर जो उसकी नॉर्मल चाल है, अगर उससे 10 किलोमीटर के ऊपर करता है, मतलब तेज गति से 10 किलोमीटर और बढ़ा लेता है, तो वो क्या होता है, 90 मिनट पहले पहुंच जाता है। और अगर वो 10 किलोमीटर की कम चाल से ड्राइव करता है तो वो 150 मिनट क्या होता है, अपने लेट पहुंचता है।
अगर 10 किलोमीटर घटा लेता है तो सीधी सी बात है वो लेट पहुंच जाएगा 150 मिनट, और अगर 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है तो भाई वो 90 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इस रिलेशन को कर मैं लिख देता हूँ। जो हमारी स्पीड है नॉर्मल, रुकिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। जो स्पीड है s, और इसने कहा कि अगर मैं 10 बढ़ा लूँ तो ये लिख देते हैं s जो स्पीड है इसकी, और s प्लस में 10, और जो अंतर है वो कितने का है, 10 का अंतर है, इनटू में समय में कितना फ़र्क आया है, तो 90/60। इसको हम किस में लिखेंगे, आवर में। क्यों, क्योंकि s जो है हमारे पास हमने किलोमीटर पर आवर में लिखा है। ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, s माइनस में 10, यानी हमारे पास जो 10 हमने घटाया है तो उसमें अंतर कितना आया, पहले की स्पीड में पहले s थी और दूसरे थी s माइनस 10, तो उसका अंतर हो गया 10, और समय में कितना अंतर आया, 150/60। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा, ये देखेंगे 10 से 10 कट जाएगा, है ना, 60 से 60 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, s से s कट जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी s की वैल्यू, जो कि होगी, s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40। ठीक है, और वही जो इक्वेशन थी, आप पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में किसी में भी डाल सकते हैं। तो उसमें जब डालेंगे तो हमने एक्चुअल जो 40 थी, 40 इंटू में 40 प्लस में 10 किया था हमने, तो 50, अंतर कितना था 10 का, पहली और दूसरी, और उसमें समय में कितना फ़र्क पड़ रहा था, 90/60। तो इसको जब आप करते हैं तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 0 नीचे की, 2 0 ऊपर की कट गई, 3, और ये कितना हो जाएगा 2, 2 से आप इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, 5 दिया 15, 15 दूनी 300, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो 300 जो डी जो है इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे जो जिसने भेजा है उसे दिक्कत थी कि भाई ये 0 कैसे हुआ। तो औसत वेग जो है इसमें कह रहा है 90 मीटर जो है लंबाई है, तो ये एक छोर से दूसरे छोर जाता है, दूसरे छोर से वापस आता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी शुरू भी इसने अंत किया और जहाँ से शुरुआत की वहीं से अंत किया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिस्टेंस, तो 0। तो ये इसलिए कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 kg का पिस्टल 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 ग्राम का गोली फेंकता है। तो हमें एक होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं मोमेंटम, जिसके कि P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में V। तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो अब ये बताइए पिस्टल जो है उसका M कितना है, तो 3, मास कितना है, जिसमें M क्या होता है, मास, और V होता है उसके स्पीड। उसकी स्पीड हमें निकालनी है पिस्तौल की। और गोली कितना होता है, गोली कितना है 30 ग्राम। इसको अगर हम किलो में कर देंगे तो इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, इनटू में इसकी स्पीड कितनी है 150। ठीक है, तो 150 इसकी स्पीड होगी। अब क्या करेंगे, हम इससे v जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो v आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये इससे ये 0 गया। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, और 5 से ये कट गया, ये 15/10 यानी 1.5 आ जाएगा। तो यानी 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जो है प्रतिघात वेग देगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कह रहा है एक छात्रावास में 22 दिन के लिए 105 छात्रों के भोजन के लिए इतना किलोग्राम गेहूं है। 5 दिन बाद क्या होता है, 14 छात्र और आ जाते हैं। तो अब शेष गेहूं से ये कितने दिन, ये जो टोटल 105 प्लस में 14 जो बच्चे हैं, ये कितने दिन तक उसका सेवन कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि 5 दिन के बाद आए हैं, तो 5 दिन तक कितना, अब 5 दिन बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि कितना खाना मतलब रह गया, तो आप कहेंगे कि भाई 105 बच्चे थे
105 बच्चे थे और 17 दिन का खाना रह गया, सीधी सी बात है ना। अब बच्चे कितने आए, अब ये कि यही खाना तो यही रहा, बच्चे और कितने आ गए, 14 आ गए, यानी टोटल के बच्चे हो गए 119 ऊपर वाला, है ना। अब ये हमें निकालना है कि ये कितने दिन चलेगा, तो 17 से ये कर दिया, ये हो गया 7 और ये हो गया 7 एकम 7 बजे, यानी 15 दिन ये जो है ये और चलेगा। बड़ा सिंपल सा था, बस आपको ये देखना है कि भाई कितने दिन बाद आए हैं। तो 5 दिन बाद आए हैं तो 17 दिन का खाना रह गया, 17 गुना में 105 बंदे का खाना है, पर बंदे तो बढ़ गए, तो जो उसी बंदे जितने स्टूडेंट आ गए, छात्र आ गए, उस छात्र से उसको डिवाइड कर देंगे।